Good morning, all of you. Myself रिंकू वर्षक, मैं सूरत से हूँ। आज हम एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के बारे में हम लोग आज कुछ शेयर करना चाहते हैं। मैं खुद का कुछ एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। जो है हेयर फॉल के लिए, जो भी लेडीज को जिनको भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, हेयर के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। किसी को डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो जो आज मैं वो शेयर करने वाली हूँ। तो आज आप बुक और नोट, आपको नोट करना है तो वो भी आप नोट कर सकते हैं, ताकि आपको किसी को, कस्टमर्स को, किसी को, आपके कोई फ्रेंड्स को अगर किसी को बताना है तो आप इजीली लोगों को बता सकते हैं। राइट। आपके अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं अभी मेरी स्क्रीन शेयर करती हूँ। रिंकू जी, आपका माइक थोड़ा नजदीक रखिए तो थोड़ी आवाज लाउड आएगी। ओके, अभी आ रहा है? मेरी वॉइस क्लियर है अभी? यस यस, माइक अपने पास रखिएगा ओके तो वॉइस लाउड आए। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं, एक सेकंड। हाँ, मुझे एक सेकंड दे तो मैं अभी शेयर करती हूँ। अभी आया पारुल मैम? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस यस। ओके ओके, तो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। जो भी हमें हेयर फॉल के लिए जिनको भी कोई भी क्वायरीज है तो अभी आप नोट कर सकते हैं। मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। हेयर लॉस, जो काफी सारी लेडीज को स्किन की प्रॉब्लम होती है तो उनका सॉल्यूशन है हमारे पास मेकअप। ठीक है, हमें कहीं भी बाहर जाना है तो स्किन के ऊपर कुछ भी पिंपल्स हो या कोई भी खराब हमारी स्किन हो तो हम फटाफट से कैसे मेकअप कर देते हैं, राइट। तो हमें मतलब उनका सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन हेयर के लिए किसी के पास सॉल्यूशन नहीं है। अगर हमारे हेयर के मतलब बहुत ज्यादा हमारे हेयर फॉल है, हमारे स्कैल्प बहुत ही मतलब ओपन है, या फिर ग्रोथ नहीं है, हमें जैसे हेयर स्टाइल बनानी है वैसी हेयर स्टाइल नहीं बनाते हैं, तो मतलब हमें कैसे मतलब खराब लगता है ना कि भाई कितने अच्छे बाल किसी के होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे भी काश इतने अच्छे बाल होते। तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है अगर हमारे हेयर फॉल होंगे तो। ठीक है, तो आज मैं उनका सॉल्यूशन आपको बताऊंगी कि उनका अगर आप ये टिप्स यूज करते हैं तो आपको वो जो भी हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हेयर फॉल के प्रॉब्लम्स के पहले उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि पहले तो हेयर डैमेज होते हैं, फिर स्प्लिट्स हेयर होते हैं, मतलब नीचे से दो मुख वाले हो जाते हैं। ठीक है, फिर ग्रे हेयर होते हैं, फिर हेयर लॉस होता है। ठीक है, मतलब जिनको भी क्लियर डैंड्रफ होता है, एक साइड पे हेयर प्रॉब्लम है और एक साइड पे जिनके अच्छे हेयर है ये है। ठीक है, पहले तो मैं जिनके अच्छे हेयर है वो उसके बारे में बताऊंगी कि क्लियर डैंड्रफ, वो सबको अच्छा लगता है कि हमारे बालों में मतलब हेयर में डैंड्रफ ना हो। ठीक है, लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि स्लो डाउन मतलब होते हैं, ग्रेइंग हेयर होते हैं, थोड़े थोड़े डैंड्रफ होते हैं। फिर हेयर ग्रोथ, सबको हेयर ग्रोथ अच्छा लगता है तो हमें कोई भी हमें ऐसे अच्छे से हेयर स्टाइल कर सकते हैं, राइट। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि हेयर फॉल होते हैं, बहुत ज्यादा हेयर फॉल होते हैं, राइट। और फिर इंक्रीज वॉल्यूम, हमें ग्रोथ अच्छा लगता है, इंक्रीज हमें वॉल्यूम अच्छा होगा तो हमें मतलब कैसे भी बाल बना सकते हैं, राइट। लेकिन रियलिटी में इतने अच्छे बाल नहीं होते, हमारे इतना ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, फिर हेयर में मतलब रिपेयरिंग होता है, मतलब हमारे जो हेयर है उनके स्कैल्प के अंदर इतना पॉल्यूशन, इतना इतने इतने विटामिन मिनरल्स नहीं मिलते, उसकी वजह से हमें हेयर फॉल होता है। ठीक है, इतने सारे हेयर की प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो हम लोग आगे बताएंगे कि अभी आपको पता होगा कि कोविड-19 अभी 2 साल से चल रहा है, राइट। तो काफी सारे कस्टमर्स की ये न्यूज में भी आ गया है कि काफी सारे लोगों की ये प्रॉब्लम थी कि कोरोना की कुछ मेडिसिन कुछ लेने से, कोरोना कोविड होने से उनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है। 60% लेडीज को अचानक से हेयर फॉल हो गया। जब कोरोना नहीं था तब ऐसा कुछ नहीं था, जब कोरोना हुआ उसके बाद उनको 60% लेडीज को ये प्रॉब्लम हुई। यहाँ पे क्लियरली दिखाई मेंशन किया हुआ है कि विटामिन एंड आयरन की कमी की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से हेयर फॉल होते हैं। ठीक है, हम लोग आगे स्लाइड में देखेंगे तो मतलब हम लोग को
अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें बॉडी में कुछ कमी की वजह से, कुछ डेफिशिएंसी की वजह से हमें हेयर फॉल होता है। तो हमारे जो हेयर हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे हेयर फॉल होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन की कितनी हमारे बॉडी में कितनी मात्रा होनी चाहिए वो यहाँ पे क्लियरली चार्ट में दिखाई दे रहा है कि भाई हमें बॉडी में जितना हमारे जितना केजी होता है, पर केजी ग्राम, हमें उस हिसाब से हमें प्रोटीन लेना होता है। समझो कि 16 यहाँ पे मतलब मिनिमम 60 केजी की कोई भी लेडीज होगी तो उनको 60 ग्राम पर डे का 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, जो हमें नहीं मिलता है खाने से। यहाँ पे हमें जो पूरे दिन में, यहाँ पे काफी सारी लेडीज है जो मोस्ट ऑफ वेजिटेरियन ही है, तो यहाँ पे पूरा वेजिटेरियन का चार्ट बनाया हुआ है कि हमें पूरे दिन में 1 ग्लास दूध पीते हैं तो 1 ग्लास दूध में 2 ग्राम ही प्रोटीन मिलता है। फिर 1 कटोरी दाल में सिर्फ 2 ग्राम ही प्रोटीन मिलता है। फिर 8 या 10 पूरे दिन में अगर हम रोटी खाते हैं तो 1 ग्राम ही प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो हम पूरे दिन में हमारा कितना प्रोटीन होता है, तो 2 ग्लास अगर मिल्क पीते हैं हम तो हमें 4 ग्राम ही प्रोटीन मिलता है। फिर 2 कटोरी दाल खाते तो सिर्फ 4 ग्राम ही हमें प्रोटीन मिलता है। 10 रोटी, तो आज के जमाने में 10 रोटी तो शायद ही कोई खाता होगा, तो फिर भी यहाँ पे 10 ग्राम प्रोटीन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और आप कोई भी वेजिटेबल्स कुछ भी ये वो खाते हैं, बाहर का कोई भी फूड खाते हैं, तो उसमें से अगर हम देखा जाए तो 12 ग्राम हमें प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो टोटल होगा 30 ग्राम। तो पर डे का सिर्फ हमें 30 ग्राम ही प्रोटीन मिलता है, लेकिन हमारा केजी कितना है, 60 केजी। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हमें 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। हम लोग पूरे दिन में लेते कितना ग्राम है, सिर्फ 30 ग्राम ही हम लोग प्रोटीन लेते हैं, तो हमें सिर्फ 50% ही प्रोटीन हमारे बॉडी में जाता है। ठीक है, तो 50% का जो गैप होता है ना प्रोटीन की वजह से, प्रोटीन की डेफिशिएंसी का जो गैप होता है ना, उसकी वजह से हमारे बॉडी में काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है, स्किन की प्रॉब्लम्स होती है, हेयर्स की प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, क्योंकि बॉडी में हमें उतना प्रोटीन मिलना ही चाहिए। हमारी बॉडी में ज्यादातर प्रोटीन एक ब्रिक की तरह काम करता है। जैसे हम लोग दीवार बनाते तो उसमें कैसे ब्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बिना दीवार नहीं बनती, राइट। तो वैसे ही प्रोटीन के बिना हमारी बॉडी में 90% वर्क प्रोटीन करता है। तो अगर हमारी बॉडी में 50% ही प्रोटीन जाएगा तो फिर क्या हालत होगी हमारी, आप सोचिए, हमें कितने सारे प्रॉब्लम्स होंगे। तो जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो एक तो फर्स्ट तो जो हेयर फॉल है वो हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, हमारी बॉडी हमें कुछ सिम्टम्स देती है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है, इसीलिए आपको ये सब होने लगा है। स्किन में भी आपको प्रॉब्लम होने लगेगी, फिर हेयर फॉल में भी प्रॉब्लम होने लगेगी। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, और यहाँ पे ये भी मेंशन किया हुआ है कि इंडिया में पूरे इंडिया में 80% लेडीज, 80% इंडियन पीपल प्रोटीन की कमी की वजह से उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती है। ठीक है, तो हमें इंडिया में ही ज्यादातर प्रोटीन बहुत ही कम लेते हैं लेडीज। ठीक है, अभी हम आगे देखें तो यहाँ पे एक वेस्टीज कंपनी ने हमें एक प्योर प्रोटीन जो डाइजेशन में भी बहुत अच्छा है, सोया और मिल्क में से बनाया हुआ प्रोटीन पाउडर है, जो डाइजेशन में भी बहुत ही अच्छा है, जो इजी डाइजेस्ट हो जाता है हमारी बॉडी में। और पूरे दिन में पर डे हमें 2 स्पून प्रोटीन ले सकते हैं। दूध में लेना है तो दूध में भी ले सकते हैं, लेकिन ये प्योर प्रोटीन है, इसलिए यहाँ पे कोई फ्लेवर नहीं है। तो अगर शायद आपको मिल्क के साथ नहीं अच्छा लगता तो रोटी या दही आपको किसी में भी मिला के, रोटी के आटे में भी मिला के आप पी सकते हैं। जैसे भी करके हमारी बॉडी में प्रोटीन जाना चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ से अगर प्रोटीन लेंगे तो हमारी जो भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखते हैं कि मैंने अभी आपको जो बताया वेस्टीज कंपनी का जो प्रोटीन है वो ही क्यों, वो भी मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस करके दिखाऊंगी कि बाहर का जो प्रोटीन है उसमें से सिर्फ 100 ग्राम में से सिर्फ आपको 7 ग्राम ही प्रोटीन मिलता है। ज्यादातर बाहर के जो भी हॉर्लिक्स है, बॉर्नविटा है, वहां पे ज्यादातर शुगर की मात्रा ज्यादा रहती है। ठीक है, वो आपको स्वीट लगेगा लेकिन उसके अंदर प्योर प्रोटीन नहीं है। तो यहाँ पे आपको कंपैरिजन किया है कि अगर आप यहाँ पे वेस्टीज का प्रोटीन यूज करते हैं तो आपको 10 ग्राम में 8.2 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा। इसका मतलब कि आपको प्योर प्रोटीन मिलेगा, यहाँ पे कोई मिलावट नहीं है और ना ही यहाँ पे आपको कोई शुगर भी ऐड किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे प्योर प्रोटीन मिल सकता है। ठीक है, और मैं आपको आगे भी ये बताऊंगी कि ये तो मैंने सिर्फ आपको प्रोटीन की बात की है। ठीक है,
अभी आपको मैं वेजिटेबल्स विटामिन की भी मैं आपको कुछ बात करूंगी कि जो पहले के जमाने में कैसा होता था कि किसी को भी छोटी एज में किसी को व्हाइट हेयर ग्रे हेयर नहीं होते थे। आजकल आप देख रहे हैं कि छोटे बच्चे को 12 साल और 14 साल के बच्चे को भी आजकल ग्रे हेयर व्हाइट हेयर हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है। मेरे पास एक कस्टमर्स आए थे, सिर्फ 5 साल की बेटी को इतने ज्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि भाई मैं अभी कहाँ पे जाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। इतनी छोटी बेटी है तो उनको वो दवाई भी नहीं लेंगी, तो मैं क्या करूं। तो मतलब आप सोचो कि पहले के जमाने में ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, अभी ही क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आजकल बाहर का ज्यादा फूड, जो फास्ट फूड हम लोग खाते हैं, जो विटामिन और मिनरल्स हमें नहीं मिलते हैं, राइट। तो वो जो भी विटामिन और मिनरल्स की बॉडी में डेफिशिएंसी की वजह से हमें हेयर फॉल होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगी कि हमें विटामिन और मिनरल्स कैसे मिलेंगे। अभी बाहर से जो भी हमारे घर पे जो आता है वो कितने टाइम के बाद आता है, मतलब 1 हफ्ते के बाद जब फार्मर सब्जी मंडी पे जाता है, फिर वहां से वेजिटेबल्स हमारे घर पे आते हैं, फ्रीज में रहते हैं, फ्रीज में 4-5 दिन के बाद हमारे किचन में आता है। कुकिंग में कुक हम लोग उनको करते हैं, उसके बाद हमारी प्लेट में आते, फिर हम लोग उनको खाते हैं। तो इसका मतलब कि इतनी लंबी प्रोसेस से उसके अंदर जो विटामिन मिनरल्स है वो पूरे खत्म हो जाते हैं। बहुत ही कम विटामिन और मिनरल्स बचते हैं, और वो भी पूरी फैमिली मिलके खाती है। तो सोचो हमें कितना मिलता होगा, राइट। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि विटामिन और मिनरल्स हम कैसे ले, एक्स्ट्रा कैसे ले, ठीक है। तो उसके उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक हेयर सप्लीमेंट की बात करूंगी। ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये एक सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट का मतलब है कि ये नेचुरल फूड में से बनाई हुई सप्लीमेंट। ये अगर हम छोटे बच्चे को भी देंगे ना तो भी उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप डॉक्टर्स की दवाई छोटे बच्चे को देंगे, ठीक है, तो उनको मतलब हम लोग डर जाते कि छोटे बच्चे ने एक डॉक्टर की मेडिसिन खा ली, लेकिन ये एक सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट हर कोई लोग खा सकते हैं। हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा मिनरल्स और विटामिन की ऐड करने से हमारी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स होगी वो नहीं होगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इसके सप्लीमेंट के बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगी कि इसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं जो हमारे हेयर को हेल्दी कर सकते हैं। इसके अंदर है ग्रीन टी करके एक इंग्रेडिएंट्स ऐड किया है, जिससे जिसके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट होता है, जिससे फ्री रेडिकल से ये लड़ता है और हमारे हेयर को हेल्दी करता है, इनको हेयर को ग्रोथ दिलाने में मदद करता है, ठीक है। फिर उसके बाद है इसके अंदर बोरेज ऑयल, जो हेयर हेल्थ को सपोर्ट करता है, जो हेयर की जो हेल्थ होती है ना उनको सपोर्ट करता है, और इनके जो ड्राइनेस है वो भी मतलब कम करता है। हमारे बालों में ड्राइनेस होंगी तो हमारे हेयर थोड़े फ्रीजी रहेंगे, राइट। तो ये भी हमें खत्म करता है। और मतलब उसके अंदर और भी एक इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है लाइजिन। लाइजिन से हमारे बाल मजबूत होते हैं, मतलब जड़ से ही मजबूत, स्कैल्प से इतने मजबूत होते हैं कि वो जल्दी टूट नहीं सकते, ठीक है। लाइजिन सबके अंदर होता ही है, लेकिन लाइजिन जो है उनकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारे हेयरफॉल होता है, ठीक है। तो ये लाइजिन इसके अंदर ऐड किया हुआ है ताकि हमारे हेयर जो है वो स्कैल्प से मजबूत हो जाए, ठीक है। फिर इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी है, लाइजिन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी है जो हमारे हेयर को हेल्दी करने में मदद करता है, राइट। फिर उसके बाद है सिस्टीन करके एक इंग्रेडिएंट्स ऐड किया है, जिससे ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करता है, हेयर के जो ओवरऑल हेल्थ है उनको अच्छा करता है। और इसको मतलब लिस्टिन की वजह से हमारे हेयर में चमकदार रहते हैं, और इसके अंदर थिकनेस भी बनाए रहती है। हेयर के अंदर हमारी जो है, जो सबको थिकनेस ज्यादा पसंद है, हेयर जो पतले होते हैं वो किसी को अच्छा नहीं लगता, राइट। तो इसके अंदर थिकनेस आती है जो हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा है। फिर उसके अंदर विटामिन ई भी है। विटामिन ई सबको पता है कि हमारी हमारी स्किन और हेयर के लिए कितना अच्छा है, राइट। तो वो हमारे हेयर में मॉइस्चर मॉइस्चर करते हैं, ठीक है। और हमारे जो हेयर है वो थोड़ा सिल्की भी बनाते हैं, राइट। फिर इसके अंदर है बायोटिन। बायोटिन का मतलब है एक विटामिन B7 भी उनको बोलते हैं। बायोटिन की डेफिशिएंसी की वजह से हेयर हेयर जो है वो प्लेट होते हैं और जड़ से मतलब टूटते हैं। तो ये बायोटिन अगर आप हमारी बॉडी में इंक्लूड करते हैं तो हो जो हेयर जो है बीच में से जो टूटते हैं वो नहीं टूटेंगे, राइट।
तो मतलब हेयर एक कंटिन्यू मतलब हेयर फॉल नहीं होगा और जड़ से ही मजबूत होगा, राइट। फिर उसके बाद आता है जिंक। जिंक भी हेयर फॉल को रोकते हैं, और एक मैग्नीशियम करके भी एक इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड किया हुआ है जो हेयर को सफेद होने से रोकते हैं। आजकल बहुत सारे लोगों को ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है, तो ये मैग्नीशियम की वजह से ग्रे हेयर की जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगा, राइट। फिर इसके अंदर सिलेनियम भी है, जो डैंड्रफ की वजह से भी हेयर फॉल होता है। काफी सारे लोगों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है। डैंड्रफ से स्किन में भी पिंपल्स आते हैं, वो भी काफी सारी लेडीज को प्रॉब्लम्स रहता है, राइट। तो ये इंग्रेडिएंट्स ऐड किया हुआ है इसके अंदर, ताकि आपकी स्किन भी अच्छी होगी और आपको हेयर में भी डैंड्रफ नहीं होगा। अभी विंटर सीजन आ रही है, तो विंटर सीजन में भी डैंड्रफ की बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहते हैं, क्योंकि हमारे जो स्कैल्प है ना वो ज्यादा ड्राई होते हैं, राइट। तो ये ड्राइनेस भी खत्म करेगा और डैंड्रफ भी नहीं आने देगा, राइट। फिर हम लोग आगे इसके बारे में अगर हम देखा जाए तो जो हमारा जो हेयर है वो मजबूत रहता है ओवरऑल में। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन ये लेने से लोगों को क्या बेनिफिट है, काफी सारे लोगों को इसका रिजल्ट भी मिला हुआ है। खुद मैंने काफी सारी लेडीज को ये रिजल्ट दिया हुआ है कि हेयर सप्लीमेंट से उनके हेयर भी सिर्फ एक ही मंथ में उनके उसने मुझे सामने से बोला ये मैंने सप्लीमेंट चालू की, उसके बाद मुझे हेयर फॉल नहीं हो रहा है। तो मैं ये सबको रिकमेंड करूंगी कि हेयर फॉल बंद करने के लिए ये बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट्स है, मतलब ये मेन प्रोडक्ट है जो हमें हेयर फॉल में बहुत ही एक अच्छा एक प्रोडक्ट हम लोग बता सकते हैं, राइट। अब हम लोग आगे चलते हैं। अभी सबको मैंने ये तो बता दिया कि भाई ये प्रोडक्ट लेना है, लेकिन ये जो मैंने प्रोटीन पाउडर, ये मिनरल्स और विटामिन की मैंने सप्लीमेंट के बारे में बताया, ये सब सपोर्टिंग एक्टर है। अभी मैं आपको मेन हीरो की मैं अभी आपको एंट्री करवाऊंगी जो गारंटेड रिजल्ट देता है, जिसका नाम है फॉर्मूला ऑर्गेनिक ऑयल। ये हमने खुद ने बनाया है, इसके अंदर काफी सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हुए हैं। इसके अंदर जो है वो टी ट्री ऑयल है, अरनी का ऑयल है, जो हेयर के लिए बहुत अच्छा है, ज्यादा चिपचिपा भी नहीं है। और इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ कि हेयर फॉल में जो लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती है, मैंने आपको अंदर का जो आपको लेना था वो तो मैंने बता दिया, राइट। लेकिन ऊपर से आपको जो ऐड करना है विटामिन और मिनरल्स, जो आपको ऊपर से भी ऐड करना है, वो आपको ये हेयर ऑयल के अंदर कुछ सप्लीमेंट्स भी आपको ऐड करने होंगे, जिसका नाम है आंवला, जिसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा है। आंवला सबको पता है, हम लोग छोटे थे तब से हमारे मम्मी और मतलब जो भी हमारे आंटी है वो लोग भी हमें हेयर के अंदर ऐड करके हमें अप्लाई करते थे। मैं जब छोटी थी तब मेरे जो मम्मी है वो भी मुझे आंवला पाउडर वो हेयर के अंदर ऐड करते थे। उसका मतलब कि आंवला तो बहुत एक जड़ी बूटी है हेयर के लिए, वो सबको पता है, पीने से भी अच्छा है और लगाने से भी अच्छा है। तो आंवला सप्लीमेंट है, वो भी हमें इसके अंदर ऐड करनी है। फिर एलोवेरा, जो 600 टाइप की एलोवेरा मिक्स करके एक कैप्सूल फॉर्म में बनाया हुआ है, तो उसको भी उसमें से हमें पाउडर फॉर्म में ये निकाल के एक बाउल में ऐड करना है, जिसमें से हमें एलोवेरा, आंवला और नीम नीम सप्लीमेंट भी हमें ऐड करनी है। नीम सबको पता है कि एक जो कड़वा मतलब कड़वा जो लीमड़ा होता है, उसको उसमें से बनाया हुआ ये कड़वा नीम होता है, जो हमारे हेयर में अगर हम ऐड करते हैं तो उससे हमारा जो डैंड्रफ है, किसी छोटे बच्चे को थोड़ा छोटे या बड़े को सबको खुजली भी होती है, पता है ना आपको, स्कैल्प में खुजली होती है, तो वो भी ये नीम कैप्सूल से नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नोनी, नोनी सबको पता है कि नोनी एक सेल्स के ऊपर वर्क करता है, जो हमारे स्कैल्प के अंदर ऐड होगा तो जो भी मतलब खराब सेल्स होंगे वो भी रिमूव होंगे, राइट। फिर स्पिरुलिना, स्पिरुलिना एक मल्टीविटामिन है। स्पिरुलिना के बारे में सबको पता है कि एक मल्टीविटामिन है, जो हम लोग इसके अंदर ऐड करते हैं ताकि हमारा जो भी विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी जो हो वो ये ऐड करने से पूरी हो जाए, ठीक है। तो हमें ये 5 सप्लीमेंट्स हमें ऐड करने हैं, हर एक बॉटल के अंदर हमें 8 सप्लीमेंट हमें ऐड करना है। फिर उसके बाद एग्री 82 करके एक पीएच वैल्यू को बैलेंस करने के लिए हमें ये ड्रॉप्स, उसके सिर्फ एक बॉटल के अंदर 2 या 3 ड्रॉप्स हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे, ताकि क्या होगा कि हमें 15 दिन तक हमें ये ऑयल को बनाने में लगता है। तो ये ड्रॉप्स ऐड करने से वो एक्टिवेट होगा, ये जो ऑयल है ना, ये हमने जो सप्लीमेंट ऐड किया ना, वो जो भी एक्टिवेट होगी,
तो उनका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, राइट। तो इसका मतलब है, मतलब हमें 15 दिन तक इनको बनाने में लगता है। डेली हमें इनको मतलब स्पून से हिलाना रहता है ताकि इसके अंदर जो सप्लीमेंट है वो पूरे ऑयल के अंदर मिक्सअप हो जाए, ठीक है। ये है प्रोसेस है ऑयल बनाने के लिए। और ये प्रोसेस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपके जो भी ग्रोइंग अपलाइन है उनसे भी आप पूछ सकते हैं, राइट। ये मैंने जो आपको पूरी प्रोसेस थी वो मैंने बता दिया। फिर अभी मैं आपको ये ऑयल यूज करने के बाद इनके क्या क्या रिजल्ट आते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी। ये है जो ग्रे हेयर है, काफी सारी लेडीज को ग्रे हेयर की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये आपने सामने ही रिजल्ट देखा है कि ग्रे हेयर में ये प्रॉब्लम होती है। फिर ये लगाने के बाद आफ्टर आपने फोटोज भी देखा होगा कि इसके अंदर कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हुए हैं जिसका नाम है फ्लैक्स ऑयल। मतलब ये पीने के लिए है, फ्लैक्स ऑयल है, गैनोडर्मा और स्पिरुलिना है। ये सप्लीमेंट भी पीने से हमारी बॉडी में जो विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी है वो भी कम हो जाएगी और उसकी वजह से हमारे ग्रे हेयर होते हैं। तो ये लगाने से हमें ग्रे हेयर भी नहीं होंगे। और ये जो मैंने आपको बताया इसके अंदर ये मेरी खुद की एक टिप्स है कि अगर आप किसी को ग्रे हेयर या व्हाइट हेयर की कोई किसी को प्रॉब्लम है तो मैंने जो आपको ये सप्लीमेंट आपको दिखाया था कि ये सब ऐड करना है 5 सप्लीमेंट। लेकिन इसके अंदर आप ग्रे हेयर के लिए एक आयरन फॉलिक सप्लीमेंट है हमारे पास, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ये भी मैंने एक टिप्स में देखा था, वेस्टेज की ही एक टिप्स थी, उसके अंदर मैंने देखा था कि आयरन फोलिक सप्लीमेंट आप 8 सप्लीमेंट कैप्सूल आप इसके अंदर ऐड करेंगे ना तो ये जो ग्रे हेयर की जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि इसके लिए शैम्पू हमें कौन सा यूज करना है, ठीक है। तो ज्यादातर हमारा जो ऑयल है इसके अंदर हमने नीम कैप्सूल भी ऐड किया हुआ है, ठीक है। नीम कैप्सूल ऐड किया है, उसके लिए हमारा थोड़ा स्कैल्प थोड़ा ऑयली रहेगा, ठीक है। तो वो ऑयल निकालने के लिए हमारे हमारे पास है ये जो लेमन का है शैम्पू है जिसके अंदर पैराबिन फ्री प्रोडक्ट है, जो बिल्कुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, जो आपको डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है। इसको आपको पानी में मिक्स करके फिर उसके बाद आपको हेयर में अप्लाई करना है, जिससे क्या होगा कि जो भी आपने ऑयल ऐड किया है माथे में, जो आपने लगाया था हेयर के स्कैल्प में लगाया, तो वो टोटली रिमूव हो जाएगा। और लेमन से आप सबको पता है कि डैंड्रफ जाता है। जब हम लोग छोटे बच्चे थे ना तब हमारे हेयर के अंदर जब डैंड्रफ हो जाते तो हमारी मम्मी कैसे लेमन का जूस या फिर लेमन रगड़ते थे, राइट। तो उससे क्या होगा कि सबको पता है कि लेमन एक ड्राइनेस को खत्म करता है, राइट, जिसके अंदर विटामिन सी भरपूर रहता है। तो उसकी वजह से डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी आपकी, और जो हमारा जो ऑयल है वो भी इजीली रिमूव हो जाएगा। और अब मैंने आपको जो ऑयल के बारे में बताया इसके अंदर है टी ट्री ऑयल, अर्निका ऑयल, जो ज्यादा चिपचिपा भी नहीं है। और जो टी ट्री ऑयल है वो बहुत ही कॉस्टली मिलता है, लेकिन इतना कॉस्टली होने के बावजूद भी हमारे ऑयल के अंदर वो ऑयल ऐड किया हुआ है। अर्निका भी बहुत ही अच्छा है हमारे हेयर के लिए, हमारे बालों के लिए, जो हमारा मॉइस्चर है वो भी अच्छा करता है। और मैं आपको और भी थोड़ा बताना चाहूंगी कि मैंने जो अभी आपको ऑयल के बारे में बताया, जो हमने ऑयल बनाना है हेयर फॉल के लिए, वो सिर्फ आपको 45 मिनट से हेयर के अंदर डालना है, हेयर के अंदर हमें रखना है। फिर उसके बाद हमें शैम्पू के साथ हमें वॉश करना है। क्यों 45 मिनट्स रखना है, आपके माइंड में ऐसा होगा, राइट। तो मैं आपको उसका एक रीजन बता देती हूँ। क्योंकि हम लोग पूरे दिन में हम लोग रखते हैं तो क्या होगा कि हम लोग सब्जी लेने जाते हैं या फिर मार्केट में जाते हैं, बच्चों को ट्यूशन में छोड़ने जाते हैं, कहीं पे भी हम लोग बाहर जाते हैं, तो उसका जो डस्ट है ना वो पूरा हमारे हेयर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर स्कैल्प के अंदर हमें वो जो भी डस्ट है वो नीचे उतरता है, और फिर उसके वजह से हमारी जो हेयर है ना वो ज्यादा खराब होता है, जो पॉल्यूशन है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। 45 मिनट्स इज द बेस्ट, और हमारे हेयर के लिए बहुत इजी है, मतलब इतना बस है। 45 मिनट से ज्यादा हम लोग नहीं रख सकते। कोई भी ऑयल है, मैं सिर्फ ये ऑयल की बात नहीं कर रही, कोई भी ऑयल है वो एक मैग्नेट की तरफ फिर काम करने चालू हो जाएगा। उनका काम है सिर्फ 45 मिनट ही रखना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, मैग्नेट की तरह जो भी डस्ट है, हम लोग बाहर कहीं पे भी जाते, क्योंकि हम लोग पूरे दिन तो घर पे नहीं रहते, कुछ ना कुछ लाने के लिए हमने बाहर जाना पड़ता है, ठीक है। तो फिर बाहर का जो भी पॉल्यूशन है वो पूरा हमें हेयर के अंदर चिपकता है। फिर चिपकने के बाद क्या होता है, स्कैल्प के अंदर जाता है, फिर वो ही खुजली होना चालू हो जाएगा, डैंड्रफ होना चालू हो जाएगा, फिर हेयर फॉल होगा। तो ये सब एक रीजन है कि हेयर फॉल होने के लिए, तो वो ही हमें हेयर फॉल को बंद करने के लिए सिर्फ हमें कुछ टाइम ही है जो हमें हेयर के अंदर रखना है, ठीक है।
फिर अभी हम लोग आगे चलते हैं। ये मैंने जो आपको बताया, जो फॉर्मूला ऑयल जो मैंने अभी बताया, जो यूज करने के बाद उनके रिजल्ट आप देख सकते हैं कि पहले कैसा था और अब का कैसा है, राइट। अभी ये मैंने अभी आपको, यहाँ पे काफी सारी लेडीज है, ठीक है, तो मैं लेडीज के लिए तो है ही, लेकिन ये जेंट्स के लिए भी है। ये यहाँ पे 8 मंथ का बताया गया है, उनकी एज बहुत ज्यादा है इसीलिए उनको मतलब थोड़ा लेट हुआ, लेकिन इनका रिजल्ट सिर्फ 1 ही मंथ के अंदर मैंने काफी सारे लोगों को दिया हुआ है। ऊपर आपने देखा कि 2 मंथ के अंदर आपने उनका हेयर का ग्रोथ आप देख सकते हैं, सामने ही है आपका। फिर नीचे लास्ट में भी है हेयर ग्रोथ का रिजल्ट, मेल भी यूज करते हैं, फीमेल भी यूज कर सकते हैं, बच्चे भी यूज कर सकते हैं, सब लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों के लिए मैं एक आपको और एक चीज बताऊंगी कि बच्चों के लिए क्या होगा कि बच्चों को ये जो प्रोटीन पाउडर है हमारा, वो तो हम लोग उनको मतलब रिकमेंड नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए हमारा प्रोटीन पाउडर इनविगो चॉकलेट प्रोटीन पाउडर, जिसके अंदर बहुत सारे विटामिन हैं और प्रोटीन पाउडर भी मिक्स है, क्योंकि छोटे बच्चे जो है वो वेस्टेज की जो हमारी हेयर नेल स्किन जो सप्लीमेंट है वो लोग नहीं ले सकते, राइट। तो उससे अच्छा है कि हमें उनको इनविगो प्रोटीन पाउडर देंगे तो उसके अंदर मिनरल्स, विटामिन और प्रोटीन सब वो उनके अंदर बॉडी के अंदर जाएगा, तो फिर वो ऑटोमेटिकली हेयर फॉल बंद हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों के लिए भी हम लगा सकते हैं, लेकिन उनको वीक में 1 बार लगाना है, और जो भी बड़े हैं उनको वीक में 2 या 3 बार लगाएंगे तो हमें इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अभी हम लोग आगे देखते हैं, ये तो हुई हेयर फॉल की बात। अभी हम आगे बताते हैं कि हेयर को अच्छा कैसे करें। काफी सारे लोगों को, काफी सारी लेडीज को ये प्रॉब्लम होगी कि मेरे हेयर बहुत फ्रीजी रहते हैं, राइट। तो हेयर फ्रीजी रहने का यही मेन रीजन है कि आपके जो स्कैल्प है वो बहुत ज्यादा ड्राई है। उनको ड्राइनेस को खत्म करने के लिए हमारे पास एक और ऑयल है जिसका नाम है मल्टी फंक्शनल ऑयल, जिसके अंदर आवाकाडो ऑयल है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगी। आवाकाडो ऑयल आप सबको पता है कि कितना अच्छा है, राइट। और ये प्रोडक्ट के बारे में भी मैं आपको थोड़ा बताऊंगी। ये पीटा सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, वेगन प्रोडक्ट है। वेगन का मतलब है कि इसके अंदर कोई एनिमल्स के कोई भी इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं किया हुआ है, लाइक मिल्क या फिर हनी, ऐसी कोई इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं किया है। टोटल ये वेगन प्रोडक्ट है और सरफिल फ्री प्रोडक्ट्स है, पैराबिन फ्री प्रोडक्ट्स है। तो कोई भी ये प्रोडक्ट्स को यूज कर सकता है। आप अगर अदरवाइज आप मार्केट में देखने जाएंगे तो यहाँ पे मार्केट में काफी सारी पैराबिन वाली या फिर केमिकल्स वाली प्रोडक्ट्स आप यूज कर वहां पे मिलेगा, राइट। लेकिन आपके आपके सामने 2 ऑप्शन है, आप केमिकल वाली प्रोडक्ट्स यूज करना चाहोगे या फिर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज करना चाहोगे। हमारे पास जो है वो पूरी पीटा सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है, पैराबिन फ्री प्रोडक्ट्स है, सरफिल फ्री प्रोडक्ट्स है। तो आपके पास ये सब ऑप्शन है कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहोगे, राइट। फिर अभी मैं इसके अंदर भी थोड़ा ऐड करूंगी कि इसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स है। इसके अंदर आवाकाडो जो एंटीऑक्सीडेंट रिच है, इसके अंदर जो हमारे जो हेयर है उनको मॉइस्चराइज करने में मदद करता है। और बायोटिन है, जो विटामिन B7, बायोटिन सबको पता है कि बायोटिन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे हेयर फॉल होता है, राइट। तो ये लगाने से, मैंने आपको हेयर सप्लीमेंट में भी बायोटिन था, वो पीने से आपकी बॉडी में जो भी है वो पीने से आपको वो डेफिशिएंसी वो पूरी हो जाएगी। लेकिन ये लगाने से है, ये ऊपर से लगाएंगे तो भी आपको ये हेयर फॉल आपको कम होगा और आपको जो हेयर का जो ग्रोथ था वो भी अच्छा होगा, राइट। फिर हम लोग इसके हम लोग स्किन पे भी लगा सकते हैं, हेयर के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ हेयर के ऊपर ही बात कर रही हूँ। तो ये आपके हेयर के ऊपर आप लगाएंगे तो 30 मिनट्स आप हेयर पे मसाज करने के बाद आप इनको ऐड करेंगे, अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद आप शैम्पू से हेयर वॉश कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको फ्रीजीनेस नहीं लगाना है आपके हेयर को, जैसे पार्लर में से हम लोग कैसे बाहर आते हैं, हमारे हेयर कितने अच्छे हो जाते हैं कोई भी ट्रीटमेंट कराने के बाद, तो अगर आपको ऐसा रिजल्ट चाहिए तो ये लगाने से 30 मिनट्स ये आपको हेयर मल्टीफंक्शन ऑयल लगाना है। फिर उसके बाद आपको शैम्पू से हेयर वॉश करना है। फिर उसके बाद ये आपको हेयर मास्क कंपलसरी लगाना है। हेयर मास्क लगाने से एक तो क्या होगा कि आपका जो फ्रीजीनेस था, जो हेयर में आपको जो फ्रीजीनेस आपको लग रहा था, वो पूरा एकदम स्ट्रेट हेयर, जैसे हम लोग स्मूथनिंग और केराटिन कैसे करवाते हैं, काफी सारी लेडीज पार्लर में स्मूथनिंग और केराटिन करवाने के लिए जाती है, राइट। तो उसकी वजह से मतलब बॉडी हेयर के अंदर जो स्कैल्प के अंदर कुछ केमिकल्स उसके अंदर ऐड होते हैं हमारे स्कैल्प के अंदर, राइट। तो उससे क्या होगा
कि मतलब हमारे जो केमिकल्स ऐड हो गए हमारी स्कैल्प के अंदर, वो कुछ टाइम के लिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, कुछ टाइम के लिए आपको बहुत अच्छा लगेगा कि भाई हमारे हेयर बहुत सिल्की हो गए, लेकिन 3 या 4 मंथ के बाद टोटली आपके हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएंगे, हेयर के बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, ग्रे हेयर भी स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो एक हेयर मास्क एक ऐसा सोल्यूशन है कि आपको ये लगाने से टोटली आपको सलून जैसा आपको फील होगा, कि जैसे सलून में से बाहर आने से कितने अच्छे हेयर हो जाते, वैसे ही आपको हेयर मास्क के इतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो पहले आपको मल्टी फंक्शन ऑयल लगाना है, 30 मिनट उनको रखना है हेयर के ऊपर, फिर उसके बाद शैम्पू करना है, फिर हेयर मास्क को आपको यूज करना है। मैं कुछ आपको हेयर मास्क के बारे में भी मैं आपको थोड़ा बताऊंगी कि हेयर मास्क के अंदर बनाना और कोकोनट ऑयल है, जो आपको पता होगा कोकोनट ऑयल हमारे हेयर के लिए कितना अच्छा है। ठीक है, फिर उसके अंदर लॉरिक एसिड भी है, जो नेचुरली प्रोटीन को, जो हमारी बॉडी में जो नेचुरली प्रोटीन सॉरी जो हमारे हेयर के अंदर जो नेचुरली प्रोटीन है उनको लॉस होने नहीं देता, मतलब प्रोटीन हमारे हेयर के अंदर बनाए रखने का काम करता है लैरिक एसिड, जो हमारे ये कोकोनट ऑयल ये हेयर मास्क के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, फिर बालों को ये बनाना से क्या होगा कि हमारे जो स्कैल्प में जो ड्राइनेस थी वो भी नहीं होगी, उसकी स्मेल भी बहुत ही अच्छी आती है हेयर मास्क की स्मेल। ठीक है, फिर ये बनाना अंदर ऐड करने से, ये इंग्रेडिएंट्स ऐड करने से इसके अंदर जो हमारी जो स्कैल्प में जो ड्राइनेस थी वो भी नहीं होगी, और एक मॉइस्चर आएगा हमारे बालों के अंदर, और एक शाइन आएगी, जो हर एक लेडीज को शाइन चाहिए, जो हर एक लेडीज को एक सिल्कीपन चाहिए हमारे हेयरों के लिए, तो वो आपको हेयर मास्क लगाने से वो आपको मिल सकता है, राइट। फिर इसको कैसे यूज करना है, तो हेयर शैम्पू किया आपने, फिर उसके बाद हेयर को आपको थोड़ा शोक करना है, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब हमारे हेयर के अंदर पानी नहीं रहना चाहिए। फिर उसके बाद हमें मतलब हेयर मास्क को हमें ऐसे, आपको मेरा शायद कैमरा ऑन है, राइट, तो मैं आपको अभी दिखा सकती हूँ कि ऐसे करके हमें लगाना है, पूरी हर एक लट के अंदर हमें लगाना है, और स्कैल्प के अंदर भी हमें मालिश करना है। मालिश करने से क्या होगा कि अंदर जो हेयर मास्क जो हमारे स्कैल्प के अंदर जाएगा ना, तो मतलब जो स्कैल्प में जो कमी होगी, जो डेफिशिएंसी होगी, वो पूरी हो जाएगी, राइट। फिर उसके बाद हमें करना है सिर्फ पानी से ही वॉश करना है, फिर उसके बाद हमें कोई शैम्पू या कोई हमें अप्लाई नहीं करने, सिर्फ नॉर्मल ठंडे पानी से हमें वॉश करना है, फिर उसके बाद हमारे हेयर बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, राइट। ये थी हमारी टोटली जो मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताई हेयर को कैसे सिल्की करना है। तो अभी आपके पास चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप ये आप चॉइस इज योर्स, आपको हेयर फॉल मतलब लाइफ टाइम तक रखना है या फिर आपको इनको स्टॉप करना है। स्टॉप करने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि कैसे स्टॉप करना है। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगी कि मैंने लास्ट 2 या 3 मंथ से मैंने कैसे वर्क किया ये हेयर फॉल की ये प्रोडक्ट्स के साथ। मैंने काफी सारी लेडीज को ये हेयर ऑयल लोगों को बताया है, रिकमेंड किया है, मैंने सोशल मीडिया पे बहुत ही अच्छा बूस्ट किया है इसके बारे में, लोगों को हेयर फॉल के बारे में। ठीक है, तो मैंने सिर्फ एक पोस्ट रखी थी सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, और काफी सारी लेडीज ने मुझे इनके लिए पूछा कि मुझे हेयर लॉस हो गया है, मुझे कैरेटिन की वजह से हेयर लॉस हो गया। काफी सारी लेडीज को मैंने पूछा पहले तो कि आपको क्यों हेयर लॉस हुआ है, आपको पता है, तो वो बोल रहे हैं हाँ मुझे पता है कि मैंने कोरोना की वैक्सीन मुकाने के बाद या फिर कोविड हुआ था मुझे, उसके बाद कोविड की मेडिसिन लेने के बाद मुझे ये सब होने लगा है। फिर काफी सारी लेडीज मुझे ये भी बोलती है कि मेरी बॉडी में कुछ वीकनेस है उसकी वजह से मुझे हेयर फॉल होते हैं। फिर काफी सारी लेडीज ने मुझे ये भी बताया कि मुझे जब से मैंने रिपोर्ट करवाया, मेरी बॉडी का चेकअप करवाया, फिर उसके अंदर B12 की डेफिशिएंसी हुई थी मुझे, उसकी वजह से B12 के जो इंजेक्शन है वो मैंने लगाने से मुझे हेयर फॉल का प्रॉब्लम्स हुआ है। फिर काफी सारी लेडीज ने मुझे ये भी बताया कि मैंने ये जो कलर करवाया, हेयर कलर करवाते हैं जो केमिकल्स स्कैल्प के अंदर ऐड करते हैं, उसकी वजह से उनको ग्रे हेयर हुआ है, ग्रे हेयर होने के बाद उनको हेयर फॉल होना चालू हुआ है। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स मैंने पहले उनके सुने। ठीक है, फिर मैंने उनको बताया कि ये सब प्रॉब्लम्स आपको हुए हैं, तो आपने जो केमिकल ऐड किए हैं उसके लिए मेरे पास एक हेयर ऑयल है जो फॉर्मूला ऑर्गेनिक ऑयल है, उसके अंदर काफी सारे ऐसे न्यूट्रिशन, ऐसे विटामिन हम लोग ने ऐड किए हुए हैं जो टोटली नेचुरल है, विदाउट केमिकल के इंग्रेडिएंट्स हैं।
जिसके हर एक प्रोडक्ट के लिए मेरे पास सर्टिफिकेट है। ऐसे कोई फालतू के कोई दुकान में से लगाए हुए प्रोडक्ट्स नहीं है। मैंने ऐसे प्रोडक्ट्स इसके अंदर ऐड किए जिनके पास हर एक प्रोडक्ट के पास सर्टिफिकेट है। ऐसे इंग्रेडिएंट्स मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं जो आपकी स्कैल्प के अंदर जो विटामिन और मिनरल्स की जो डेफिशिएंसी होगी, जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, वो आप ये हेयर ऑयल स्कैल्प के अंदर आएगा तो ऑटोमेटिकली आपके हेयर फॉल बंद हो जाएंगे। ठीक है, ये हुई लगाने की बात। और पीने के लिए आपको कंपल्सरी प्रोटीन पाउडर लेना पड़ेगा। प्रोटीन पाउडर लेने से आपकी बॉडी में जो हमारे जो हेयर है वो टोटली प्रोटीन से बने हुए हैं। वो हर हर कोई किसी को नहीं पता है, काफी सारी लेडीज को पता ही नहीं कि प्रोटीन से हमारे हेयर बने हुए हैं, राइट। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से हमें हेयर फॉल होते हैं। ठीक है, फिर सेकंड थिंग की विटामिन और मिनरल्स के लिए हमारे पास हेयर नेल सप्लीमेंट है। हेयर सप्लीमेंट मैं उनको बोलती हूँ कि अगर आप ये लेने से आपकी बॉडी में जो विटामिन और मिनरल्स की कमी है वो पूरी हो जाएगी। और इसके अंदर ऐसे ही विटामिन है जिससे आपके हेयर फॉल होने से आपको स्टॉप करेगा, आपको हेयर को ग्रोथ आएगा, आपकी हेयर की लेंथ बढ़ेगी और आपके जो हेयर के अंदर जो डैंड्रफ है और ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगी। ऐसे ही विटामिन इसके अंदर ऐड किए हुए हैं। तो आप ये सप्लीमेंट लेंगे तो आपको वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आपको ज्यादा मॉइस्चर मतलब आपको ज्यादा शाइनिंग वाले हेयर चाहिए तो उसके लिए आपको हेयर मास्क लगाना बहुत जरूरी है। हेयर मास्क आपको वीक में एक बार लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपके हेयर भी आपको सिल्की, क्योंकि क्या होता है कि काफी सारी लेडीज को केराटिन और स्मूथनिंग करने की हैबिट होती है, राइट। तो उनको कैसा होता है, उनको फ्रीजी हेयर पसंद नहीं है, उनको ड्राई हेयर पसंद नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं कि पार्लर में जाके कुछ केमिकल्स ऐड करके फिर मतलब हेयर अच्छे कर देते हैं, फिर बोलते हैं हेयर फॉल हो रहा है। तो हेयर फॉल होगा ही ना। आप लोग इतने केमिकल्स ऐड कर रहे हो आपके स्कैल्प के अंदर तो क्या होगा, हेयर फॉल होगा ही। तो हमारे पास एक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पैराबिन फ्री है, केमिकल फ्री के प्रोडक्ट्स है जो आपको विदाउट केमिकल ऐड किए बिना आपके हेयर सिल्की हो सकते हैं, राइट। तो ये आप हेयर मास्क यूज कर सकते हैं वीक में 1 या 2 बार। आपको कोई भी फंक्शन में जाना है तो आप 2 बार भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो बस आपको ऐसे, ये हमारी पूरी किट है जो हम लोग सबको देते हैं ये किट। तो ही आप हम आपको 100% गारंटी दे सकते हैं। फर्स्ट मंथ में फर्स्ट बॉटल में आपको 50% का रिजल्ट मिलेगा, सेकंड बॉटल में आपको 80% का रिजल्ट मिलेगा, थर्ड बॉटल में आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और जैसे थर्ड मंथ खत्म होता है उनके टोटली हेयर फॉल बंद हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें उनको बताना है कि आपको कोई और कोई नॉर्मल ब्रांड की आपको कोई जो दुकान पे मिल रही है कोई भी बड़ी ब्रांड की आपको कोई केमिकल्स वाली प्रोडक्ट्स यूज नहीं करनी है। आपको हम आपको देंगे जो नॉर्मल हमारा टी ट्री ऑयल है वो ही हमें लाइफ टाइम के लिए उनको देना है, और हमारा शैम्पू है वो हमें उनको देना है, और हेयर मास्क। इतनी इंग्रेडिएंट्स उनको कंपलसरी, इतनी प्रोडक्ट्स उनको कंपलसरी देना है। लेकिन 3 मंथ उनको बोलना है कि आपको कंटिन्यू ये प्रोडक्ट्स यूज करना ही पड़ेगा, तभी हम आपको गारंटी दे सकते हैं। और मैं अभी पहले गारंटी नहीं लेती थी, लेकिन काफी सारी लेडीज का, काफी सारे मेरे कस्टमर्स का ऐसा फीडबैक आया कि भाई हमें कम हो गया, हमें 50% का हमें रिजल्ट मिल रहा है। उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंट लगा, मेरे खुद में इतना चेंजेस आया, मेरे खुद के, मुझे भी काफी सारे हेयर फॉल हो रहे थे लेकिन मुझे खुद को ही इतना अच्छा रिजल्ट मिला, ताकि मैं लोगों को कॉन्फिडेंटली बता रही हूँ कि भाई हाँ मुझे ये रिजल्ट मिला है तो आपको भी डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। और एक बिलीव के साथ आप दो, और इतनी पॉजिटिविटी उनको दो कि ये प्रोडक्ट्स यूज करने से आपको डेफिनेटली हेयर फॉल बंद होगा। उनके माइंड में भी आप ऐसा ही उनको बताओ कि आप ऐसा ही सोचो कि मेरे हेयर फॉल बंद हो गए हैं। आप नेगेटिविटी उनको मत दो कि भाई बंद हो गए नहीं हो गए पता नहीं, ऐसे नहीं। आप उनको कॉन्फिडेंटली बताओ और उनको भी बोलो कि आप भी ऐसा ही सोचो कि मेरे हेयर फॉल धीरे धीरे ये प्रोडक्ट से कम हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके अंदर भी एक पॉजिटिविटी आएगी और आप भी उनको पॉजिटिविटी से ही उनको ये पॉजिटिव एनर्जी डाल के आप उनको ये प्रोडक्ट्स उनको देना है। तो डेफिनेटली उनको भी रिजल्ट मिलेगा और आपको भी रिजल्ट मिलेगा। और आपको भी गॉड को एक प्रे करना है कि मैं जिनको भी ये प्रोडक्ट्स दे रही हूँ उनको प्लीज उनको 100% रिजल्ट मिले। बस आप ऐसे गॉड को प्रे करके उनको दे सकते हैं ताकि एक पॉजिटिविटी आएगी और डेफिनेटली उनको रिजल्ट मिलेगा। मैं ऐसे वर्क कर रही हूँ इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप भी ऐसे वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन मैं ओवर कर रही हूँ, और किसी को भी कोई क्वायरीज है, किसी को कोई पूछना है तो मुझे प्लीज हैंड राइज करिए,
ताकि मैं आपको कोई प्रॉब्लम्स का आपको कुछ सॉल्यूशन बता पाऊँ। हाँ स्नेहल, स्नेहल जी मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। स्नेहल जी ने हैंड राइज किया है, तो मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। स्नेहल जी, आपको ऐसा है तो आप मुझे चैटिंग में मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। हाँ आपने बताया है, यहाँ पे किसी ने लिखा है कि मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप हमारा जो लेमन का जो शैम्पू है वो यूज करिए, और मैंने आपको जो पूरा प्रोसेस आपको बताया है, वो पूरा जो भी इंग्रेडिएंट्स अभी मैंने आपको बताया है वो आप उसके अंदर ऐड करेंगे, तो 45 मिनट्स आप हेयर के अंदर डालेंगे, और मसाज भी आपको 5 मिनट्स आपको मसाज करना है, ताकि जो भी आपने उसके अंदर हमने जो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो आपको अंदर उतर सके, और उनका रिजल्ट आपको मिल सके। डैंड्रफ 110% जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने नीम कैप्सूल इसीलिए ऐड किया हुआ है ताकि आपको डैंड्रफ में आपको छुटकारा मिल सके और आपको डैंड्रफ फ्री आपके हेयर हो सके। ठीक है, और किसी को कोई क्वायरीज है तो आप मुझे बोल पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, राइट।